नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिवाली पर बिहार का जगमगाया बाजार। 2.3 करोड़ परिवारों ने मनाया त्योहार। लगभग 3000 करोड़ रुपए तक का हुआ कारोबार। पहले चरण में 1314 प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। 31 उम्मीदवारों ने वापस ले लिया नाम। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान 6 नवंबर को होगा आयोजित। बिहार में दिवाली के बाद बड़ा वायु प्रदूषण। पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में उच्च स्तर पर पहुंचा AQI। 25 अक्टूबर से हल्की बारिश से सुधार की उम्मीद। बिहार चुनाव से पहले पुलिस की कार्रवाई तेज। अब तक 753 लोग गिरफ्तार। 419 लाख से अधिक नकदी हुई बरामद। रोहित शर्मा ने नीतीश रेड्डी को दिया वनडे डेब्यू कैप। नीतीश की मेहनत और रवैये की तारीफ। कहा, भविष्य में सभी फॉर्मेट में बन सकते हैं महान खिलाड़ी। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिवाली पर बिहार में 2200 से लेकर के 3000 करोड़ रुपए का हुआ कारोबार। बिहार में दिवाली धूमधाम से मनाई गई। हर घर रंग बिरंगी लाइट्स और दियों से जगमगाए। हाउस होल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.80 करोड़ घरों में लगभग 2.30 करोड़ परिवारों ने दीपावली मनाई। बाजार में 2200 से लेकर के 3000 करोड़ का कारोबार अनुमानित है। वहीं दियों और तेल पर 115 करोड़, गणेश से लक्ष्मी मूर्तियों पर 115 करोड़, पटाखों पर 750 करोड़ और मिठाई पर 575 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। LED झालरों पर 150 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। वहीं फूलों की मांग भी बढ़ी। स्थानीय व्यापारी और घरौंदा निर्माता इस दौरान अच्छा मुनाफा कमाने में सफल रहे। वोकल फॉर लोकल का रुझान दिखा। पहले चरण में 1314 प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर कुल 1690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 1375 वैध पाए गए हैं। वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर को समाप्त होने के बाद 61 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। ऐसे में पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बने हुए हैं। वहीं उम्मीदवारों ने 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू किया था। जांच 18 अक्टूबर को हुई थी और पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। दिवाली के बाद बिहार के शहरों में हवा की गुणवत्ता हुई प्रभावित। दिवाली के बाद बिहार के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो गई है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा में दिवाली की रात की आतिशबाजी के कारण धुआं और धूल लंबे समय तक हवा में ठहरी। पटना का न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि हवा की गति केवल 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे रही। इससे AQI पटना में 166, मुजफ्फरपुर में 192 और भागलपुर में 200 तक पहुंच गया। बंगाल की खाड़ी से संभावित निम्न दबाव क्षेत्र से 25 अक्टूबर के आसपास हल्की वर्षा की उम्मीद है, जिससे हवा की गुणवत्ता सुधरने और प्रदूषण कम होने की संभावना की गई है। छठ महापर्व की तैयारी को लेकर के गंगा घाटों पर बन रहे अस्थायी तालाब। छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने गंगा के प्रमुख घाटों पर अस्थायी तालाब बनाने का निर्णय लिया है। बासघाट समेत कई घाटों पर JCB से सुरक्षित स्थानों पर निर्माण कराया जा रहा है। इन तालाबों में सूर्य अर्घ के लिए सुविधाजनक व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, चेंजिंग रूम, प्रकाश, शौचालय, वॉच टावर और CCTV जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने 21 सेक्टर पदाधिकारियों से तैयारी की समीक्षा की है और विभिन्न विभागों को नियंत्रण कक्ष, यात्री शेड, शौचालय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 3 सदस्यीय छठ पर्व कोषांग भी गठित किया गया। चुनाव से पहले अब तक पुलिस ने 753 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों ने निगरानी और छापेमारी तेज कर दी है। 6 अक्टूबर से रविवार तक कुल 419.9 लाख रुपए नगद, 2341 लाख रुपए की शराब, 1688.4 लाख के नशीले पदार्थ और 550.9 लाख के कीमती धातु, 1413 लाख के फ्रीबीज जब्त किए गए। राज्य में 1036 चेकपोस्ट पर निगरानी जारी है। NSA और अन्य अधिनियमों के तहत 753 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 13,587 गैर जमानती वारंट निपटाए गए हैं।
एनएसए और अन्य अधिनियमों के तहत 753 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 13,587 गैर जमानती वारंट निपटाए गए। पटना और अन्य जिलों में लाखों की शराब, ड्रग्स और अन्य सामग्री बरामद की गई। पवन सिंह की पत्नी ने चुनावी हल्फनामे में पति का नाम नहीं लिखा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। अपने हल्फनामे में उन्होंने पति का नाम नहीं लिखा और अपनी वैवाहिक स्थिति परित्यक्त नारी बताया। संपत्ति में उनके पास कुल 18.8 लाख रुपए है, जिसमें 2024 मॉडल की ग्रैंड विटारा कार, 30 ग्राम सोना और 80,000 रुपए नगद शामिल है। ज्योति ने कहा कि वे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ेगी और जनता ही मेरी पार्टी है। पवन सिंह के साथ उनका विवाद सार्वजनिक हो गया है। मेडवे टाउन में धूमधाम से मनाया गया दिवाली समारोह। दिवाली अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाई जाने लगी है। इस वर्ष मेडवे टाउन में भी दिवाली समारोह का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व ज्योति रंजन और भारतीय मूल वासियों ने किया। मेडवे कल्चर काउंसिल के सहयोग से यह उत्सव खुले स्थान पर आयोजित हुआ, जिससे रंग बिरंगे नजारों ने माहौल को अद्भुत बना दिया। स्थानीय अमेरिकी समुदाय ने भारतीय प्रवासियों के साथ मिलकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समारोह में खेलकूद, फैशन शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारतीय भोजन ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दीपावली के दिन पुलिस ने 275 लीटर देसी शराब की बरामद। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की तस्करी और भटिया सक्रिय है। दीपावली के दिन मुंगेर के हिमजापुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 275 लीटर देसी शराब बरामद की। तस्करों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। 2 साइकिल और 2 घुड़सवार फरार हो गए। वहीं जमुई में खैरा थाना पुलिस ने जंगल में चल रही अवैध शराब भट्टियों पर छापेमारी कर कई भट्टियां ध्वस्त की और फूला जावा महुआ नष्ट किया। पुलिस ने अवैध शराब तस्करी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की और स्थानीय लोगों ने इसकी सराहना की। देवा गुप्ता के आवास पर छापेमारी, आरोपी सुबोध यादव गिरफ्तार। मोतिहारी शहर के ज्ञान बाबू चौक पर 29 जुलाई को हुई भाजपा नेता राजन कुमार हत्याकांड में पुलिस ने मोतिहारी विधानसभा से राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के आवास पर छापेमारी कर आरोपी सुबोध यादव को गिरफ्तार किया। राजन कुमार की हत्या के बाद उनके भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच में 6 अन्य नाम सामने आए थे, जिसमें चिरैया थाने के मधीपुर गांव के निवासी सुबोध यादव भी शामिल थे। सुबोध पर पहले से 2 आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस अब सुबोध से सघन पूछताछ कर रही और मामले की जांच जारी है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास में पारंपरिक दियों से की सजावट। बिहार में इस बार दिवाली का उत्सव उल्लास और परंपरागत भव्यता के साथ मनाया गया। पटना के बाजार, गली मोहल्ले और घरों में दियों की जगमगाहट ने त्योहार को रोशन कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास को मिट्टी के दियों से सजाया और परिवार सहित दीप जला करके दीपावली मनाई। उनके पुत्र निशांत कुमार भी इस अवसर पर मौजूद रहे। आवास परिसर में तैनात सरकारी कर्मचारियों ने भी उत्सव में हिस्सा लिया, मिठाइयां बांटी और पारंपरिक सजावट का आनंद लिया। आरजेडी में सिर्फ 41 सीटिंग विधायकों को मिला टिकट। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 143 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की है। तेजस्वी यादव ने इस बार युवाओं पर विशेष भरोसा जताया। पार्टी ने कुल उम्मीदवारों में लगभग 30% नई पीढ़ी के नेताओं को मैदान में उतारा। 36 सीटिंग विधायकों को ही बेटिकट मिला, जबकि केवल 41 विधायकों को फिर से मौका दिया गया। पहली बार 24 महिलाओं और 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। वहीं पाला बदल चुके कई पुराने विधायकों को सूची में शामिल नहीं किया गया। वहीं तेज प्रताप यादव की जगह माला पुष्पम को उम्मीदवार बनाया गया। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को कांग्रेस में आने का दिया ऑफर। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस में जाने का आमंत्रण दिया और कहा कि अगर वे आना चाहे तो चुनाव के बाद उन्हें सम्मान और स्वागत किया जाएगा। पप्पू यादव ने महागठबंधन की एकजुटता पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए दावा किया कि अकेला वह पूरे एनडीए पर भारी पड़ेगा। उन्होंने विरोधियों पर पलटवार करते हुए कहा कि महागठबंधन में असंगति है और भाजपा के भीतर भी एकजुटता नहीं दिखती। पप्पू यादव ने कहा कि लोगों को राजनीतिक विकल्प समझकर वोट देना चाहिए और खुद अपनी राजनीतिक मौजूदगी बनाए रखने की बात दोहराई। संजय झा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी और जदयू ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। सांसद संजय झा ने राजद प्रत्याशियों की गिरफ्तारी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की
83 की कमी पर सवाल उठाए, उन्हें पॉलिटिकल टूरिस्ट करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को ऑडियो वायरल होने से ही गठबंधन की कमजोरी साफ होती है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की नैया डूबी है और टिकट वितरण में राजद के शहाबुद्दीन के बेटे से शुरुआत से जनता को जंगलराज और संस्कार का अंदाजा हो गया। सुदिव्य कुमार सोनू ने कांग्रेस और आरजेडी पर लगाए आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने अचानक महागठबंधन से अलग होकर के चुनाव से बाहर होने का फैसला किया। झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और जेएमएम को किनारे कर दिया, जो झारखंड की जनता और आदिवासी समाज का अपमान है। उन्होंने कहा कि राजद ने जानबूझकर सीट बंटवारे में जेएमएम को शामिल नहीं किया। पार्टी अब बिहार में गठबंधन के किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं करेगी और स्वतंत्र राजनीति अपनाएगी। सोनू ने चेतावनी दी कि इसका राजनीतिक बदला जरूर लिया जाएगा। रोहित शर्मा ने नीतीश रेड्डी को दी वनडे डेब्यू कैप। भारत के अनुभवी कप्तान रोहित शर्मा ने नीतीश कुमार रेड्डी को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे डेब्यू मैच में कैप नंबर 260 प्रदान किया। रोहित ने नीतीश की मेहनत और रवैये की सराहना करते हुए कहा कि वह भविष्य में सभी फॉर्मेट के महान खिलाड़ी बन सकते हैं। नीतीश ने 11 गेंदों में नाबाद 19 रन बनाए और 2.1 ओवर में 16 रन दिए। मैच बारिश से प्रभावित रहा, जिसमें भारत ने 26 ओवर में 136 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवर में 7 विकेट रहते हुए जीत दर्ज की। दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है उमेश कुमार, नौशाद रजा, वरुण सिंह, रंजय तिवारी, रवि मोहन वर्मा, सोनाली कुमारी, राजू कुमार, कामेश्वर सिंह, सुदय कुमार, गुंजन कुमार, आलोक प्रियदर्शी, विकास कुमार, नरेंद्र कुमार, संजीव कुमार, राजकिशोर महतो, मनोज दास, चांदनी पासवान, रामबाबू दास, अनवर करीम खान, परमेश्वर दास, कृष्ण कतरा, अबोध कुमार, दीपक कुमार, अनिल कुमार, सुरेंद्र कुमार, राकेश मिश्रा, वरुण पटेल, अभिषेक कुमार और कुश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, बिहार में युवाओं को नई नौकरी और स्किल सीखने के मौके बढ़ाने के लिए आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।